It's time for us, for we the people, to come together. This is the United States of America. Let us begin, you and I together, one nation, under God. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। कमला हैरिसन उपराष्ट्रपति होंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए वह पहली महिला हैं। And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी थी और ट्वीट के अंदाज को देखकर यही लगता है कि जो बाइडेन के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब ज़्यादा मजबूती आ जाएगी और इस बात से भारतीयों को भी फायदा हो सकता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह की सोच अब भारत को भी अपनानी चाहिए, ये भी पता चल सकता है। आइए जानते हैं कैसे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में H-1B वीज़ा धारकों के लिए संरक्षणवादी उपायों के साथ प्रतिबंध लगाए थे, जो कि अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना मुश्किल बनाते थे। हालांकि बाइडेन इस प्रक्रिया को आसान कर सकते हैं और यूएस में काम करने के लिए वीज़ा पर लगाए प्रतिबंध भी कम कर सकते हैं। भारत चीन सीमा मुद्दे पर भी बाइडेन भारत का साथ दे सकते हैं, क्योंकि जब ओबामा कार्यकाल के समय बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब भी शिनजियांग में हुए अत्याचारों के खिलाफ बाइडेन थे और इसी वजह से ट्रंप की तुलना में बाइडेन को चीन के खिलाफ एक मजबूत अमेरिकी व्यक्तित्व माना जाता है। वहीं हाल ही में ट्रंप ने भारत को और भारत की हवा को गंदा कहा, तो इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि कोई भी अपने दोस्तों के लिए ऐसे बातें नहीं करता है। इसके अलावा पेरिस समझौते पर बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज को लेकर जो वादा किया है उससे भारत को फ़ायदा हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ट्रंप ने काले और भूरे रंग के बिजनेसमैन की मदद करने का कोई वादा नहीं किया था। वहीं बाइडेन ने काले और भूरे रंग के छोटे बिजनेस करने वाले व्यवसायियों को $150 बिलियन देने का वादा किया है। कई बार ऐसा लगा है कि ट्रंप ने भारत को पीछे खींचा है, जिससे ग्लोबल पावर के रूप में भारत का उदय ना हो पाए। ट्रंप ने ये भी कोशिश की थी कि ईरान भारत को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत बाइडेन के आने से ग्लोबल पावर की ओर बढ़ पाएगा, क्योंकि बाइडेन दोस्ती खूब निभाते हैं। साथ ही एक लेख में एशियाई टाइम्स ने कहा है कि बाइडेन की नीतियां अधिक अनुमानित, रूढ़िवाद और अपनी बात पर ठीक रहने की हो सकती हैं, जो लंबे समय में भारत और अमेरिका दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने की संभावना है। यहाँ रूढ़िवादी से मतलब है जिस तरह उपराष्ट्रपति के दौर में उनके असूल थे और काम करने का तरीका था, वही आज भी बरकरार रहेगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है और भारतीय भी इसी बात से खुश थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र हो, ऐसी सोच की जीत भी हुई है, जो बाइडेन लोकतंत्र का प्रतीक बनने में कामयाब भी हो सकते हैं और ये भारत और अमेरिका की दोस्ती में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।